CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, किन टैक्स पेयर के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपया है, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, इसके लिए हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल्स। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिजनेसमैन को टैक्स ऑडिट कराना होता है यदि उसकी टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन भी दी गई है कि यदि टैक्स पेयर की रिसीट इंक्लूडिंग रिसीट फ्रॉम टर्नओवर, सेल्स या अदर रिसीट जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होती है टोटल रिसीट का कैश में, और इसी प्रकार जो पेमेंट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होती है टोटल पेमेंट की, यानी कि जो भी उसने एक्सपेंडिचर किया है या जो उसने परचेजेस की हैं, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है 10 करोड़ रुपए तक यदि उसकी टर्नओवर रहती है। दोस्तों, चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं केस बाय केस। तो यहाँ पे दोस्तों पहला केस है जहाँ पे कि व्यक्ति की जो सेल है वो 90 लाख रुपीज़ है और जो परचेज है 1 करोड़ 70 लाख रुपीज़ की है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो कैश परचेज कर सकते हैं या फिर कैश सेल भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टैक्स ऑडिट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपये से कम है, 90 लाख रुपीज़ है, इसलिए यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि टैक्स पेयर की टर्नओवर जो है 6 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें से कि 1 करोड़ रुपीज़ उसने कैश में सेल की है, 5 करोड़ रुपीज़ उसने अदर देन कैश यानी कि बैंकिंग चैनल से की है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से। दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति की जो परचेज़ है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही है, कैश में कोई परचेज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप परसेंटेज निकालेंगे कि जो कैश की परसेंटेज है टोटल रिसीट से कितनी है, यानी कि जो टोटल सेल टर्नओवर या अदर रिसीट है उसमें कितना परसेंटेज कैश का है। तो यहाँ पे 16.70% जो है कैश में है। दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति को टैक्स ऑडिट कराना होगा भले ही यहाँ पे टर्नओवर जो है 10 करोड़ से कम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कैश रिसीट है वो 5% से ज़्यादा हो रही है टोटल रिसीट का या ग्रोस टर्नओवर का। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, तीसरा केस देखते हैं जहाँ पे कि कैश में कोई सेल नहीं है, सभी जो सेल है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से अकाउंट पे चेक से है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई कैश में सेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो परचेज़ की गई है दोस्तों वो कैश में भी है और अदर देन कैश भी है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज निकालेंगे कि जो कैश में परचेज़ की गई है वो टोटल परचेज़ का टोटल पेमेंट का कितने परसेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28% से ज़्यादा जो है वो कैश में परचेज़ की गई है। तो यहाँ पे भले ही टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कैश में पेमेंट है वो 5% से ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में भी जो टैक्स ऑडिट है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों, फोर्थ केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि जो टैक्स पेयर की सेल्स है कैश में वो 10.5% है और इसके साथ ही जो परचेजेज हैं वो भी 28.60% है कैश में। तो यहाँ पे दोस्तों जो कैश की परसेंटेज है सेल्स की वो 5% से ज़्यादा हो रही है, इस प्रकार पेमेंट के केस में भी जो परसेंटेज एक्सीड कर रही है। तो भले ही यहाँ पे जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपये से कम है, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा क्योंकि आपकी सेल्स और परचेज जो है कैश में वो 5% से एक्सीड कर रही हैं। दोस्तों, फिफ्थ केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि आपकी जो टर्नओवर है वो 9 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन जो कैश सेल्स हैं वो 4.22% है टोटल सेल्स का। इसी प्रकार जो परचेजेज हैं वो 8.44 करोड़ है और जो कैश में परचेज की गई है वो 3.32% है टोटल परचेजेस का। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ रुपये से कम है, यहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैश रिसीट है या कैश पेमेंट है वो 5% से कम है। तो यहाँ पे आपको दोनों का एग्रीगेट नहीं करना है, कैश सेल्स का कैश परचेज का। कैश सेल्स भी आपको जो है 5% से कम है, कैश परचेज भी 5% से कम है। इस प्रकार जो कैश सेल्स है वो भी परसेंटेज ऑफ टोटल सेल देखना है और कैश परचेज भी परसेंटेज ऑफ टोटल परचेज या टोटल पेमेंट जो वो देखना है। दोस्तों, अब हम सिक्स्थ केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो टैक्स पेयर की
टर्नओवर है वो 7.08 करोड़ ही है, जो कि 10 करोड़ से कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति को टैक्स ऑडिट कराना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अदर रिसीट है, जैसे कि आपने लोन जो है वो कैश में लिया है या कुछ और बिजनेस रिसीट आपने कैश में ली है, तो यहाँ पे जो कैश की परसेंटेज है टोटल रिसीट का वो 5% से एक्सीड हो रही है। इस प्रकार इस केस में आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है, आपकी कैश सेल्स ही नहीं बल्कि जो अदर रिसीट है वो भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल रिसीट की। दोस्तों 7th के डिस्कस करते हैं, जहाँ पे कि जो टैक्स पेयर की टर्नओवर है वो तो 6 करोड़ 50 लाख रुपीज़ है, जो कि 10 करोड़ से कम है। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों टैक्स पेयर को टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति ने अदर पेमेंट की है, जैसे कि लोन की रीपेमेंट की है या कोई और बिजनेस पेमेंट की है कैश में, वो 5% से ज़्यादा हो रही है टोटल पेमेंट की कंपैरिजन में। तो इस प्रकार यहाँ पे भी टैक्स ऑडिट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि परचेजेज ही नहीं बल्कि जो अदर पेमेंट है वो भी आपको कंसीडर करनी है कि कैश में कितनी पेमेंट की है, और ये टोटल पेमेंट का 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 8th केस डिस्कस करते हैं, जहाँ पे कि जो टैक्स पेयर की टर्नओवर है वो 11 करोड़ है, जो परचेज है 9 करोड़ है, और यहाँ पे सभी सेल और परचेज जो है वो बैंकिंग मोड से है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से है, अकाउंट पे चेक से है। यहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से एक्सीड हो गई है। इस प्रकार भले ही आपने जो सेल है परचेज है बैंकिंग मोड से की है, तब भी आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने कोई सेल की है और जो रिसीट ली है वो चेक से ली है या बैंक ड्राफ्ट से ली है, जो कि अकाउंट पे ही नहीं था, तो उस केस में जो आपने रिसीट ली है उसे कैश रिसीट ही माना जाएगा। इसी प्रकार जो आपने पेमेंट की है, भले ही आपने चेक से की है या बैंक ड्राफ्ट से की है, लेकिन वो अकाउंट पे ही नहीं था, तो उस केस में जो आपने पेमेंट की है उसे भी कैश पेमेंट ही माना जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए रीकैप कर देता हूँ कि जब भी आपको 10 करोड़ की लिमिट देखनी है टैक्स ऑडिट के लिए, तो उस केस में आपको सभी रसीट और सभी पेमेंट की बाइफर्केशन देखनी है, भले ही वो कैपिटल नेचर की हो या फिर रेवेन्यू नेचर की हो। जैसे कि सेल व्यक्ति ने कितनी की है कैश में और नॉन कैश, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अनसिक्योर लोन, इसी प्रकार जो परचेजेज है, रेंट है, लोन रीपेमेंट है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल रिसीट है 6 करोड़ 40 लाख की, जिसमें से कि 40 लाख कैश में है। तो जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे कैश रिसीट की टोटल रिसीट से, तो 6.25% बनती है, और जब आप पेमेंट की परसेंटेज निकालेंगे 20 लाख रुपीज़ कैश में है और 5 करोड़ 20 लाख रुपये टोटल पेमेंट है, तो 3.85% है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंडिविजुअली जो है वो लिमिट देखनी है। तो यहाँ पे पेमेंट की जो लिमिट है 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, लेकिन जो रिसीट है वो 5% से ज़्यादा जो है कैश में हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे व्यक्ति के लिए जो टैक्स ऑडिट कराना है वो मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है 3 करोड़ रुपए तक। तो इसके लिए आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है जिसके ऊपर के मैंने वीडियो बनाई है, जिसका लिंक के आप अपनी राइट हैंड साइड कार्ड में देख सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।